प्रश्नावली 14.3 को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऐसे एक आपका दिया गया है, सब लोग देख लो, तेरी किताब एक बाबू दे तो मैं तो इसमें देखो, एक आपका कहेगा आरेख खींचने के लिए, एक कहेगा मैंने उसमें 2 प्रश्न दिए होंगे उसका आंसर लिखने के लिए। 2 ही था। अच्छा भैया चलो, तो आपके पास लेसन नंबर 14 है। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है 14.1 के पहला से हम लोग हल करेंगे। 3 है ना? यस सर। चलो, तो आपके पहला क्वेश्चन देखो, किताब में देखो, परिसंख्या 308 पर है। कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, माने इसमें मौत के आंकड़े को दिखाया गया है। और पहला कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8 महिलाएं मर जाती हैं। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में 25.4 औरतें मर जाती है। क्षति की बात कर रहा है तो इसमें 12.4% महिलाएं मर जाती है। हृदय वाहिका अवस्था में 4.3, श्वसन अवस्था में 4.1 और अन्य कारण से 22.0 वाली महिलाएं क्या होती है, मर जाती है। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए, आलेख बनाना है। और दूसरा ही कह रहा है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। और तीसरा है, अपनी अध्यापका के सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही है। देखो सवाल देख रहे हो, जनन, एकदम ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ दिखाया कि जनन स्वास्थ्य अवस्था से महिलाओं का कितना प्रतिशत मौत हो रहा है, 31.8। तंत्रिका मनोविकारी में 25.4, क्षति हो जाती है 12.4, हृदय वाहिका अवस्था में 4.3, श्वसन अवस्था में 4.1, अन्य कारण से 22.0। आलेख इसको खींचना है। तो बाबू कब आलेख खींचा जा रहा, तो जो संख्या रहेला हमेशा ऊपर रहता है। संख्या कहाँ रहता है, ऊपर, और जो भी मान दिया रहता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, एक सच पर। तो देखो, ये पहला 1 2 3 4 5 6 तक आपने माना है, तो 1 2 3 4 5 6 तक दिखा देंगे। ये देखो, तो ये 6 तक दिखा दिया। अब जनन स्वास्थ्य में जो मृत्यु है 31.8 है, तो हाईएस्ट देख लो कहाँ तक गया है। देखो एक बार और बताते हैं, जैसे जो भी संख्या होगी उसको नीचे लिखेंगे। 6 तक की संख्या हो रही है, दिख ही रहे आप, 6 तक नीचे लिख देंगे। अब अगर इस पर संख्या दिखाना था, देख लो अधिकतम कितना गया है, अधिकतम 31.8 तक गया है। तो 31.8 तक गया है, तो हमने 5 10 15 20 25 30 35 तक लिया है। अब पहला देखो 31.8 गया है, तो पहला से ऐसे 2 का रेखा उठाएंगे और आयत के रूप में 31.5 तक मिला देंगे। जहाँ भी 31.5 होगा वहाँ तक हम लोग दिखा देंगे। दूसरा क्या कहा है, 25.4। अब हम लोग दूसरा 25.4 जब कह रहा है, तो यहाँ 2 है, 25.4 तक ऊपर बढ़ाएंगे, फिर ले आकर मिला देंगे। तीसरा कितना दिया है, 12.4 तक, तो यहाँ से 12.4 तक लाएंगे, उसको मिला देंगे। चौथा का दिया है 4.3 तक, तो चौथा आपका 4.3 है, तो 4.3 तक आप मिला देंगे। ठीक है, या 3 लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। और उसके बाद से पाँचवा है 4.1, तो 4.1 कह रहा है, तो 4.1 से उसको क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। या 3 कर लीजिएगा, या 1 कर लीजिएगा। और 6वां है 22 तक, तो उठाएंगे और 22 तक ले आकर कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप देखो, पहला तो बन जाएगा, बना लोगे ना सब लोग, देख लो ऐसे ही बनाया जाएगा। बस समझ रहे बाबू, तो समझ लो, 2 मिनट लगेगा, समझ लो इसको। उसके बाद ये कह रहे हैं, सबसे खराब स्थिति, यानी सबसे अधिक औरतें किस अवस्था में मर रही हैं। तो किस अवस्था में, जनन स्वास्थ्य अवस्था में। देखो ना, जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8 सबसे अधिक इसी अवस्था में मर रही है। और कह रहे हैं कि 2 कारण बताएंगे, वो 2 स्थिति बताइए जिसमें सबसे अधिक महिलाएं मर रही है। तीसरा क्वेश्चन है, तो 2 गो, एगो है जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8 और एक तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4। तो इस तरीके से पूरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ, जनन स्वास्थ्य अवस्था और तंत्रिका मनोविकारी अवस्था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि भारतीय समाज में, तो सुन लो, भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। कितने लड़कों में कितने लड़कियां होती है, अनुसूचित की बात कर रहा है इसमें। तो देखो, नमस्ते। पहला आपका दिया है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति किताब निकाल लो बाबू, 308 पूरी संख्या है, 308। अनुसूचित जनजाति, तो पहला अनुसूचित जाति में 1000 लड़कों के पीछे 940 लड़कियां जान छिड़कती है। अनुसूचित जनजाति में 970, सबसे ज़्यादा है पीछे वाला संदेह लड़की। मान लो कि 1000 लड़किया में 940 अधिकार है, तो 60 गो लड़कियों क्या करत है सर? साधु बन के जाओगे सर। अनुसूचित जनजाति है ना, तो एक लड़की से 2 लड़कियां के अनुसूचित जनजाति है 970। गैर अनुसूचित जाति है 920, पिछड़े जिले में 950, गैर पिछड़े जिले में 920, ग्रामीण में 930 और शहरी में 910। मान देखा, इनमें सबसे कम जो है शहरों में है। शहरों में 9 से 10 ही लड़कियां लड़कों के ऊपर आती है निर्भर। ऐसा क्यों? क्योंकि शहर की लड़कियां जो होती है एक्सपोर्ट होती है, वो अपना शादी ब्याह के चक्कर में नहीं रहती, जॉब के चक्कर में रहती है। शहरों में लड़कियां जो होगी है नौकरी के पीछे भागती है। देहात की जो लड़कियां होती है, माता पिता उतना उसको सुविधा नहीं दे पाते हैं, तो बेचारी उनकी शादी के बंधन में बंधना पड़ता है। समझ रहे बात को? वही से हालांकि गांव के भी ठीक है भाईजान, 930 दिखा रहा है, 1000 लड़कों के पीछे 930 लड़कियां रहती है। अभी भी 70 लड़कियां कम है, लेकिन सबसे कम शहर का दिखा रहा है। तब इसमें प्रश्न पहला बाबू कह रहा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं का एक दंड आलेख रूप निरूपित कीजिए। ये खींचना है और कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखो, सुनो ध्यान से, क्या क्या बातें इसमें हो रही है। तो सबसे पहले सवाल में दिया है कि अनुसूचित जो जाति है उसके 1000 लड़कों के पीछे 940 लड़कियां है। अनुसूचित जनजाति है तो 1000 लड़कों के पीछे 970 लड़कियां हैं। गैर अनुसूचित जनजाति है तो 920 है। पिछड़े जिले वाले 950, गैर पिछड़े जिले वाले 920, ग्रामीण वाले 930, शहरी वाले 910। ये सब कहाँ है? ये सब किसको दिखा रहे हैं? अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति को दिखा रहे हैं। अब बताइए मुझे खूब बढ़िया तरीके से कि अगर इसका आलेख खींचना है तो कैसे खींचेंगे? जो भी संख्या रहेगा ना बाबू, जो संख्या है उसको हमेशा ऊपर दिखाते हैं, वाई पर दिखाते हैं, और जो भी ये दिया गया है उसको हम लोग नीचे दिखाते हैं एक सच पर। तो जैसे मान लो पहला कि एक माना कितना है, 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने दिखा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने दिखा दिया। अब अनुसूचित जाति में 9 से 40 है, तो आप देखिए इसमें काम ही करिए, क्योंकि 9 से 10 से शुरू हो रहा है ना बाबू। कहाँ तक गया है? कहाँ तक गया है? 9 से 70 तक गया है, देख रहे हैं मैक्सिमम। तो 9 से 10 20 30 40 50, 9 से 60 9 से 70 9 से 80 9 से 90 70 तक ही लिख के छोड़ सकते थे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहे तो 1000 तक भी लिख सकते। तो पहला कहाँ तक गया बाबू? 9 से 40। तो पहला आप 9 से 40 तक लेके गए। देखो यही होता है दंड आलेख। दूसरा क्या कहा बाबू? 9 से 70 तक, तो आप सीधे 9 से 70 तक लेकर के जाएंगे। तीसरा क्या कह रहा है? 9 से 20 तक, तो सीधे आप 9 से 20 तक इसको लेकर के जाएंगे, जहाँ भी होगा। यहाँ 30 से 9, यहाँ 20 है तो 20 तक। चौथा आपका है 9 से 50, तो 9 से 50 तो दिख रहे हैं यहाँ से। चौथा आपका 9 से 50 है, पाँचवा 9 से 20 है, छठवां 9 से 30 है, सातवां 9 से 10 है। इस तरीके से ये आलेख आपका बनेगा। बोलो, बना लोगे सब लोग? समझ में आया आलेख कैसे बना शिवम? अब सुनो, क्वेश्चन आपके दूसरा ही कह रहा था ना कि इस दंड आलेख से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो लिखा गया है कि शहरी क्षेत्र में लड़कों और लड़कियों का अनुपात अधिक है। अधिक है का मतलब कि एक दूसरे में दूरी बहुत अधिक है। अनुपात का मतलब दूरी बहुत अधिक है शहरों में। मैंने कहा ना कि 1000 लड़कों के पीछे मात्र 9 से 10 ही लड़कियां हैं, तो अनुपात तो ज़्यादा होगा, कमी बेशी ज़्यादा हुई। और तथा अनुसूचित जनजाति में यह अनुपात कम है। कम का मतलब दूरी कम है अनुसूचित जनजाति में, लेकिन 9 से 70 है, 30 को लड़की कम है। 30 को लड़की कहाँ है? कम है। ठीक है, अच्छा हम बताते हैं अनुसूचित जाति में जनजाति में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार देती थी, साइकिल देती थी और 25,000 रुपया देती थी, जिससे लड़कियों को
लोग खूब पढ़ाते थे, खूब मन से पढ़ाते थे। जिसका अच्छा परसेंटेज आता था 25,000 रुपये और साइकिल वो देती थी। इसीलिए खूब लड़कियों को पढ़ाते थे। अब सरकार कुछ दे नहीं रहा है, इसलिए लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्या करेंगे। चलो, तो ये अनुपात आपका उत्तर दूसरा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। तीसरा ये कह रहा है ना, बल्कि किताब में देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। राजनीतिक पार्टी है, जीती गई सीटें हैं। पार्टी ए 75 सीट जीती है, पार्टी बी 55, पार्टी सी 37, पार्टी डी 29, पार्टी ई 10, पार्टी एफ 37। तो इसमें क्वेश्चन ये कहता है मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाले एक दंड आलेख खींचिए। दूसरा कहता है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। पहले इसका क्या खींचना है, दंड आलेख खींचना। तो देखो सब लोग देखो, अरुण अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, तो चलो। तो पहले राजनीतिक पार्टियां हो गई बाबू, ए बी सी डी ई या कितने आज जीती गई सीटें लिखा गया, कितना सीटें वो जीती है। तो जो ए है वो 75 सीट जीती है, जो बी है 55 जीती है, जो सी है 37 जीती है, जो डी है 29 जीती है, जो ई है 10, जो एफ है 37। तो मैंने कहा जो भी संख्या होती है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और इतना मान के चलो, जो सेकंड वाला होता है ना, दूसरा नंबर हमेशा ऊपर, जो पहला होता है हमेशा नीचे। पहला सवाल में देखे, दूसरा में भी देखे, दूसरा में भी आपने देखा कि जो पहले होता है उसको नीचे लिखता है। ठीक है, आप चाहते तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति, चाहे एक दूसरे भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे खींचेंगे, पहले पार्टी ए बी सी डी ई एफ है, तो ए बी सी डी ई एफ जैसे वैसे इसको लिख देंगे। और नीचे जीती गई सीटें हैं, तो सीटें कितना है यहाँ पर देख रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 है। तो ए ने कितना जीता 75, तो ए कितने जीतेंगे 75 तक लेकर चले जाएंगे। और बी कितना जीता है 55, तो 55 तक। सी कितना जीता 37, तो 37 तक। डी कितना 29, तो 29 तक। ई कितना 10, तो 10 तक। और एफ कितना 37, तो 37 तक। इसे दिखा सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कहा कि किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है और कितना जीती है। सब लोग बताओ किस पार्टी ने जीती है। ए ने जीता है ना, सबसे अधिक 75 है ना। तो आप लिख सकते हैं राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे अधिक सीटें को जीती है और कुल सीटें कितने जीती है 75। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख रहे हैं। समझ में आया, बताओ, नोट कर लो इसको जल्दी से।